नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पांचवी औद्योगिक क्रांति के बारे में। ये एक ऐसा भविष्य है, सोचिए, जहां इंसान और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर काम करेंगे। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये नई दुनिया आखिर है कैसी। देखिए, अब तक टेक्नोलॉजी की कहानी कैसी रही है। ज्यादातर तो ये इंसान बनाम मशीन, मैन वर्सेस एआई, है ना। पर क्या हो अगर ये मुकाबला हो ही नहीं, अगर ये एक नई पार्टनरशिप, एक साझेदारी की शुरुआत हो तो ये समझने के लिए कि ये बदलाव आखिर इतना बड़ा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक नज़र डालते हैं उन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पर जिन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो देखिए, सबसे पहले 18वीं सदी में आया स्टीम इंजन, जिसने फैक्ट्रियों को पावर दी। फिर उसके बाद आई बिजली, जिसने मास प्रोडक्शन को मतलब बड़े पैमाने पर चीजें बनाने को मुमकिन बनाया। फिर 20वीं सदी में आए कंप्यूटर्स और इंटरनेट, और बूम, हम एक डिजिटल दुनिया में पहुंच गए। और आज हम चौथी क्रांति के बीचों बीच हैं। एआई, बिग डेटा और रोबोटिक्स, ये सब इसी का हिस्सा हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब एक नया ट्विस्ट आ रहा है, एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है बल्कि हमारे सोचने के तरीके के बारे में है। और एक्सपर्ट्स इसी को कह रहे हैं पांचवी औद्योगिक क्रांति। और इस नई क्रांति का जो सार है ना, वो यहीं छुपा है। देखिए, चौथी क्रांति का फोकस क्या था? ऑटोमेशन, मतलब इंसानों की जगह मशीनों से काम करवाना। लेकिन पांचवी क्रांति, इसका फोकस है कोलैबोरेशन, मतलब इंसान और एआई का साथ मिलकर काम करना। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये सोच में आया है जबरदस्त एक बुनियादी बदलाव है। तो सवाल ये है कि ये जो नई क्रांति है, ये किन उसूलों पर खड़ी है? इसके ना 3 बहुत मजबूत पिलर्स हैं, और यही पिलर्स हमारे आने वाले कल की नींव बना रहे हैं। तो ये 3 पिलर्स कौन से हैं? पहला, ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी, यानी इंसान को केंद्र में रखने वाली टेक्नोलॉजी। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, मतलब टिकाऊपन। और तीसरा, रेजिलियंस, इसका मतलब है लचीलापन, यानी किसी भी बड़े संकट से फटाफट उभरने और नए हालातों में ढल जाने की ताकत। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं। ये पिलर ना सवाल ही बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है या कितनी एफिशिएंट है। नहीं, अब सवाल ये है, ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक पार्टनर है, एक साथी है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सस्टेनेबिलिटी। और ये सीधा सीधा हमारे प्लैनेट के भविष्य से जुड़ा है। सोचिए, एआई की मदद से एनर्जी की बर्बादी रुकेगी, स्मार्ट फैक्ट्रियां कम से कम कचरा पैदा करेंगी और रोबोटिक्स रिसाइकलिंग को और आसान बना देगा। मतलब अब मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि एक साफ सुथरी दुनिया बनाना भी है। और तीसरा पिलर, रेजिलियंस, यानी लचीलापन। देखिए, हाल ही में जो पैंडेमिक्स हुए या सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आईं, उन्होंने हमें एक बात तो साफ साफ दिखा दी कि हमारे सिस्टम कितने नाजुक हैं, कितने फ्रिजाइल हैं। तो इस क्रांति का मकसद है ऐसी इंडस्ट्रीज बनाना जो किसी भी अचानक आई मुश्किल के लिए तैयार हों और जरूरत पड़ने पर तेजी से खुद को बदल सकें। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि असल दुनिया में ये पार्टनरशिप दिखती कैसी है। और मैं बता दूं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये आज इसी वक्त हमारी दुनिया में हो रहा है। अच्छा, क्या किसी ने कोबॉट के बारे में सुना है? कोबॉट, ये शब्द इस नई क्रांति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो कोबॉट का मतलब है कोलैबोरेटिव रोबोट। ये वो रोबोट हैं जिन्हें पिंजरों में बंद रखने के लिए नहीं बनाया गया। नहीं, ये इंसानों के साथ उनके बगल में खड़े होकर सेफली काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सहयोगी हैं, नौकर नहीं। और ये टीम इतनी कमाल की क्यों है? ये टेबल उसे परफेक्टली समझाता है। देखिए, हम इंसान क्या लाते हैं? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, सही गलत की समझ। और मशीनें, वो लाती हैं स्पीड, एक्यूरेसी और बिना थके काम करने की ताकत। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं ना, तो एक ऐसी हाइब्रिड वर्कफोर्स तैयार होती है जो सचमुच कुछ भी कर सकती है। अब एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट कराते हैं। किसी ने डार्क फैक्ट्री के बारे में सुना है? डार्क फैक्ट्री, नाम से ही थोड़ा अजीब लगता है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। मतलब वो बिना किसी इंसान के, बिना लाइट के, यहाँ तक कि बिना हीटिंग के 24 घंटे चल सकती है। इसे डार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं, उन्हें लाइट की जरूरत ही नहीं है।
ये ऑटोमेशन का पीक है, चौथी क्रांति का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। इस ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? वो है पर्सनलाइजेशन। जरा सोचकर देखिए, ऐसे जूते जो सिर्फ किसी के पैरों के लिए बने हों, या ऐसी दवाइयाँ जो किसी के डीएनए के हिसाब से तैयार की गई हों। हेल्थ केयर में तो ये कमाल कर देगा। डॉक्टर और एआई मिलकर हर मरीज के लिए एक यूनिक, एक खास ट्रीटमेंट प्लान बना पाएंगे। लेकिन जैसा हमेशा होता है, हर बड़ी क्रांति अपने साथ कुछ बड़े और मुश्किल सवाल भी लेकर आती है, और इन सवालों से हम बच नहीं सकते, हमें इनका सामना करना ही होगा। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कौन करेगा? इसकी बागडोर किसके हाथ में होगी? दूसरा सवाल जुड़ा है एथिक्स से, नैतिकता से। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एआई का इस्तेमाल हमेशा हमेशा इंसानों की भलाई के लिए ही हो, किसी गलत काम के लिए नहीं? और फिर आता है वो सवाल जो शायद हम सबके मन में है, जब मशीनें इतने सारे काम खुद करने लगेंगी तो फिर इंसानों की नौकरियों का क्या होगा? इसका जवाब उन स्किल्स में छिपा है जो हमें इंसान बनाती हैं। आने वाले समय में क्रिएटिविटी, एम्पैथी यानी सहानुभूति, एथिकल रीजनिंग, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत और टीम में मिलकर काम करने की कला, यही सबसे कीमती स्किल्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्हें मशीनें कॉपी नहीं कर सकती। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी, मुकाबला या सहयोग। और आखिर में सारी बात बस इसी एक चीज पर आके रुक जाती है। हमारा भविष्य इस पर डिपेंड करेगा कि हम इंसान और एआई एक दूसरे से कंपटीशन करने का रास्ता चुनते हैं या फिर कोलैबोरेशन का। और यही एक चुनाव हमारी आने वाली दुनिया की पूरी कहानी लिखेगा।